Hello class third, you all are welcome back again in your EVS class. In this class, we are going to study chapter number 7, unit 3, plants and animal. And what's the name of the chapter? Plants and their leaves. यानी कि बच्चे हमारे बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे और उनकी पत्तियां। आपने बच्चों अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखे होंगे ना। कुछ बहुत बड़े पेड़ हैं, कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ दीवार से सहारा लेते हुए ग्रो करते पेड़ हैं, तो कुछ जमीन में देखते हुए पेड़ है, तो कुछ छोटी छोटी घासें भी आप सभी ने देखी होगी। प्लांट्स हमारे चारों तरफ है। हम प्लांट्स के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं। प्लांट जो है अनेक प्रकार के शेप और साइज के होते हैं। ग्रासेस, फर्न्स, बुशेस एंड ट्रीज, ये सारे प्लांट्स हैं। Here we have kinds of plants. So there are several kinds of plants. सबसे पहले बच्चों ट्रीज यानी कि पेड़। अब आप ये देख सकते हैं बच्चों पेड़ का स्ट्रक्चर क्या है। रूट, जड़ है, देन वी हैव ट्रंक, देन वी हैव ब्रांचेस एंड देन वी हैव लीव्स। ठीक है बच्चों, आपने देखा ना ये क्या है, ये हमारे पार्ट्स हैं प्लांट के। जड़ें हमें पता है, ट्रंक मतलब बच्चों पेड़ की छाल, एंड देन वी हैव ब्रांचेस एंड देन वी हैव ग्रीन ग्रीन लीव्स। Big, tall और strong plants are called trees. ठीक है, बड़े मजबूत लंबे पेड़ को हम plants को हम trees बोलते हैं। A tree has a thick, strong and woody stem called a trunk. बच्चों जो पेड़ है ना उसके कैसे होते हैं, उसमें बच्चों एक थिक, स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होता है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, यानी कि पेड़ की छाल हम उसको बोलते हैं। And there are usually many branches, बहुत सारी branches, बहुत सारी टहनियां होती हैं बच्चों पेड़ में, और कुछ stems ऐसे हैं, stems of trees are covered with a thick layer of bark, and trees जो है वो बहुत साल तक रहती हैं। Here we have mango tree, neem tree and gulmohar tree. Now let's do it. It's your homework. Then we have small plant shrubs. Here we can see lemon plant, hibiscus, rose. They are small plants. इसमें क्या होता है बच्चों, इनकी stems जो है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती है, इनमें कोई भी ऐसा bark नहीं होता है। पेड़ जो होते हैं वो पौधे थोड़ा सा छोटे होते हैं, बुशी होते हैं, and they live for a few years. ये बच्चों कुछ साल तक ही जीवित रहते हैं। Here examples are given you. Herbs क्या होते हैं बच्चों, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स जिनके होते हैं उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि बच्चों ग्रास है ना, और यहाँ आपकी ये है बच्चों मिंट यानी कि पुदीने का पेड़ है, ये सारे आपके हर्ब्स हैं। क्लाइंबर्स ऐसे पेड़ बच्चों जिनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, मॉर्निंग ग्लोरी एक्सेट्रा। They are climbers. Creepers बच्चों जो रेंग रेंग के चलते हैं। The plants that grow along the ground are called creepers. Example pumpkin, watermelon and gourd plants are creepers. Here we have, let's talk. So what kind of plants do you have around your house? Answer that. How do you take care of these plants? आप कैसे इन plants की care करते हैं बच्चों? And why are plants important for us? Plants हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? Let's know more. मशरूम क्या है? मशरूम आर अ टाइप ऑफ प्लांट जिसे हम फंगस बोलते हैं। Here we have habitat of plants. The place where a plant grow is its habitat. बच्चों हर प्लांट हर जगह नहीं ग्रो कर सकते हैं, वो अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में ही ग्रो करेंगे। A plant's habitat it's a home. जैसे हमारा घर जो है ईंटे पत्थर से बना है ना, वो हमारा हैबिटेट है, हमारे चारों तरफ नेबरहुड है। वैसे ही बच्चों प्लांट्स का भी अपना एक हैबिटेट होता है। प्लांट्स को चाहिए वाटर, एयर, सनलाइट टू ग्रो। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे अच्छे होते हैं बच्चों दैट गिव अस फूड दैट ग्रो इन प्लेन्स। बहुत सारे ऐसे बच्चों प्लांट्स होते हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में उगते हैं। द सॉइल इन द प्लेन इज वेरी गुड एंड फर्टाइल। जो बच्चों प्लेन मैदानी क्षेत्र की मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए बच्चों वहां अच्छे से खेती हो पाती है। बच्चों कौन कौन से अनाज हमें फूड मिलते हैं? राइस, व्हीट, पल्सेस एंड सीरियल्स जो है वो प्लेन्स में उगाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स बच्चों कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में उगते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट प्लांट कहते हैं। जैसे कि बच्चों कैक्टस और डेट प्लांट, ये कैसे प्लांट होते हैं? इनमें ढेर सारे कांटे होते हैं। कुछ प्लांट्स बच्चों पानी में उगते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जैसे कि वाटर लिली, वाटर हायासिन्थ एंड लोटस ग्रो इन वाटर। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट ग्रो इन ओशियंस। द ओशियन एंड सी आर फुल ऑफ सीवीड एंड kelp. प्लांट्स दैट आर ग्रोन बाय ह्यूमंस, ऐसे प्लांट्स बच्चों जो ह्यूमन ग्रो करते हैं उन्हें हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। और बच्चों ये बहुत तरह के होते हैं। Here we have plants. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। Plants also recycle matter and provide many products for human use.
Here you can see crop plants. So बच्चों plants जो मनुष्य जो human being उगाता है ये सारे हैं. कौन कौन से हैं? Pulses हैं, herbs हैं, spices हैं, drinks हैं, fruits हैं, vegetables हैं, and cereals and grains हैं. ग्रो मोर एंड मोर ट्री, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. वो उससे हमें बच्चों फूड मिलता है, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट जो है एयर को प्योरीफाई करता है. स्पाइसेस ग्रोन मोस्टली इन केरला. बच्चों केरला को स्पाइसेस सिटी भी कहा जाता है. ज्यादातर मसाले जो है वो केरला में ही ग्रो किए जाते हैं. एप्पल ट्री बच्चों कश्मीर में ग्रो की जाती है, हिमाचल प्रदेश में ग्रो की जाती है. टी इज ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स. ठीक है. ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द एयर क्लीन. दे ऑल्सो इंक्रीज द रेनफॉल इन द प्लेस. दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. और बच्चों जो पेड़ होते हैं ना वो फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को. इसीलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड नर्चर देम प्रॉपरली. वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज सो दैट आवर एनवायरमेंट रिमेन्स क्लीन एंड ग्रीन. So here it is written, grow more plants, make your environment green, neat and clean. That's all about this chapter. I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.